नमस्कार दोस्तों झारखंड में लगातार जेएमएम में हेमंत सोरेन हो या कल्पना सोरेन, झारखंड का बकाया पैसा केंद्र सरकार से मांग रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार है कि अपनी मांग पर ही अड़ी हुई है और वो पैसा दे ही नहीं रही है। और इसी सिलसिले में केंद्र सरकार ने अब ये साफ कर दिया है कि झारखंड का तो कोई रुपया बकाया ही नहीं है, यानी कि 1.36 लाख करोड़ रुपए झारखंड का बकाया ही नहीं है। ये साफ साफ केंद्र सरकार की तरफ से कह दिया गया है। दोस्तों, जब चुनाव चल रहे थे तब लगातार कल्पना सोरेन ये कह रही थी कि झारखंड का जो पैसा है, झारखंड राज्य का 1.36 लाख करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार पर बकाया है, वो केंद्र सरकार वापस करे। और इसी सिलसिले को लेकर के लगातार बीजेपी के नेताओं ने भी कहा, हालांकि ये कई बातें दबी जबान में कही गई कि ये पैसा अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो विचार किया जाएगा कि ये पैसा केंद्र सरकार से लेना है। और अब बीजेपी झारखंड चुनाव हार चुकी है, झारखंड में जेएमएम की सरकार बन चुकी है। उसके बाद बीजेपी ने ये दाव खेला है। केंद्र की मोदी सरकार ने झारखंड का ही रुपया झारखंड को लौटाने से मना कर दिया है। साफ शब्दों में कह दिया है कि झारखंड का तो कोई रुपया बकाया ही नहीं है। यानी कि दोस्तों, छोटी मोटी रकम नहीं, 1.36 लाख करोड़ रुपए जो कि झारखंड का पैसा है वो बकाया ही नहीं है। इस बात से झारखंड को इनकार कर दिया है केंद्र की मोदी सरकार ने। दोस्तों, ये जो पैसा है, इस पैसे से न जाने कितने ही विकास के काम राज्य के अंदर हो सकते हैं। झारखंड को एक अच्छा और मॉडल राज्य बनाने के लिए ये पैसा काफी होगा। लेकिन कहीं अगर ऐसा होता है तो बीजेपी पिछड़ जाएगी। आने वाले चुनावों में बीजेपी को कोई पूछेगा नहीं और बीजेपी की तरफ कोई आकर्षित नहीं होगा। इस वजह से बीजेपी ने ये पैसा देने से ही साफ मना कर दिया है। दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। 1.36 लाख करोड़ रुपए काफी मायने रखते हैं दोस्तों। और ये जो पैसा है वो कोयला रॉयल्टी का बकाया है जो कि केंद्र सरकार पर है। हुआ क्या और किस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से मना किया गया, इस बारे में आपको बता देते हैं। दरअसल दोस्तों, लोकसभा में इस बात पर चर्चा हुई और पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि कोयले से राजस्व के रूप में अर्जित कर में झारखंड सरकार की हिस्सेदारी 1.40 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पास लंबित है, उसे ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है, इसका क्या कारण है। पप्पू यादव चुनावों के दौरान कल्पना सोरेन के साथ देखे गए थे, प्रचार प्रसार उन्होंने किया था और उन्होंने झारखंड के लोगों की आवाज बनकर संसद के अंदर ये सवाल पूछा और संसद में पूछा कि भाई क्यों नहीं ये बकाया जो पैसा है वो दिया जा रहा है। जिसके जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अपना जवाब दिया, संसद में जवाब दिया, लेकिन वो जवाब लिखित दिया और उसमें लिखा कि ये सही नहीं है। कोयले से प्राप्त 1.40 लाख करोड़ रुपए के राजस्व के रूप में अर्जित कर में झारखंड सरकार का कोई हिस्सा केंद्र सरकार के पास लंबित नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया कि झारखंड सरकार का कोई भी हिस्सा केंद्र सरकार के पास बकाया नहीं है, बाकी नहीं है, या ये कह लीजिए कि लंबित नहीं है। यानी कि ये पैसा देने से साफ साफ केंद्र सरकार मुकर गया है। केंद्र सरकार अब ये पैसा झारखंड के लोगों को नहीं देने वाला है और इसकी एक ही वजह है दोस्तों, झारखंड के लोगों ने जेएमएम के पक्ष में वोट दिया, जेएमएम को जिताया और सत्ता में पहुंचाया, जिसका बदला बीजेपी झारखंड के आम लोगों से ले रही है। और केंद्र में बैठी मोदी सरकार झारखंड का ये जो पैसा है वो छोड़ने के लिए राजी नहीं है और इसके लिए साफ साफ मुकर भी गए हैं, कह दिया है कि ऐसा कोई भी पैसा केंद्र सरकार के पास है ही नहीं। इसके बाद हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। वो लिखते हैं कि झारखंड भाजपा के सांसदों से उम्मीद है कि वे हमारे इस जायज मांग को दिलवाने के लिए अपनी आवाज अवश्य बुलंद करेंगे। झारखंड के विकास के लिए ये राशि नितांत आवश्यक है। उन्होंने झारखंड में भाजपा नेताओं से ये गुजारिश की है, ये कह लीजिए कि ये बात कही है कि आप हमारे समर्थन में आइए और केंद्र
सरकार से झारखंड का ये पैसा मांगिए, क्योंकि झारखंड के लिए ये पैसा काफी ज्यादा जरूरी है। और हो भी क्यों ना दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये हम आपसे शुरू से कह रहे हैं और आपको भी इस बात का अंदाजा है कि 1.36 लाख करोड़ रुपए कितना होता है। और इस पैसे से कई तरह की योजनाएं चलाई जा सकती हैं। इस पैसे से राज्य का एक तरीके से विकास किया जा सकता है। सड़कें, हॉस्पिटल, स्कूल, ना जाने कितना कुछ इससे बनाया जा सकता है, जिससे आने वाली पीढ़ियों को भी इसका लाभ मिलेगा। लेकिन केंद्र सरकार अब जेएमएम से खुन्नस निकालने के लिए, जेएमएम से लड़ाई करने के लिए एक नया तरीका लेकर के आई है। अब राज्य और केंद्र सरकार के जो संबंध हैं, रिलेशंस हैं, उस पर भी खासा प्रभाव पड़ेगा। देखना होगा कि झारखंड के अंदर जो भाजपा के सांसद हैं, जो भाजपा के नेता हैं, क्या वो हेमंत सोरेन के साथ आते हैं या फिर क्या वो दबी जवान में ही सही, लेकिन भाजपा के जो शीर्ष अधिकारी हैं या फिर शीर्ष नेता हैं, उनसे ये गुजारिश करते हैं कि भाई ये झारखंड का पैसा दे दीजिए, क्योंकि आम जनता की भलाई पहले है। सरकारों के बीच जो लड़ाई है, मतभेद है, वो बाद में। देखना होगा क्या कुछ होगा, वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और क्या केंद्र सरकार अपने इस फैसले को पलटेगी? क्या केंद्र सरकार झारखंड का पैसा देगी, देने पर विचार करेगी, या फिर अपने इस फैसले पर टिकी रहेगी? यह भी खुद में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। जैसा होता है, जो होता है, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।